पथ में तम की लहर चलेगी, रुकना नहीं है, उम्मीद तो लौ जलेगी, रुकना नहीं। जन सेवा के लिए राजनीति, सुलझे हुए मस्तिष्क के साथ मानवीय संवेदना और शासन प्रशासन की पेचीदगियों में फंसे सामाजिक सरोकार को अगर एक शक्ल देने की मुकम्मल कोशिश की जाए तो जो चेहरा उभर कर आएगा वो चेहरा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का। समूची मानव जाति जिस वक्त कोरोना संक्रमण से प्रभावित थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द प्रदेश भाजपा संगठन की सांगठनिक ताकत की बिल्कुल सही विवेचना करते जान पड़ते हैं, जिसका कुशल नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर सतीश पूनिया। प्रधानमंत्री ने कहा था, राजस्थान के लोगों को जरूर बधाई देना चाहूंगा। हम सत्ता में हो या विपक्ष में, रचनात्मक सहयोग कैसे किया जाता है, जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर के कैसे खड़े रहते हैं, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने दिखाया है। ये बहुत उत्तम उदाहरण है, प्रेरक है। और मैंने देखा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी मेरे ध्यान में भी आई कि जो पहले मेरे कान पर नहीं पहुंची थी। मुझे अच्छा लगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं राजस्थान की टीम को। प्रदेश भाजपा इकाई की ओर से चलाए गए सेवा ही संगठन अभियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब प्रभावित किया। इसीलिए प्रधानमंत्री ने देश भर के भाजपा प्रदेश संगठनों को राजस्थान इकाई से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कोरोना काल में ऐसे अनेक कार्य थे जिन्हें अंजाम देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुखिया का सामाजिक सरोकार वाला उजला प्रतिरूप उभर कर सामने आया। कोरोना काल में डॉक्टर सतीश पूनिया द्वारा किए गए प्रयास एक मिसाल बन गए। डॉक्टर सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं और जन सेवकों को पीएम केयर फंड में अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग करने की अपील की। उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन का ही असर था कि संगठन और आम जन ने 50 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि पीएम केयर फंड में कोरोना प्रभावितों के लिए जमा की। डॉक्टर सतीश पूनिया ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री को पत्र लिखकर आकाशवाणी और दूरदर्शन पर वर्चुअल कक्षाओं के लिए फ्री स्लॉट की मांग की। भारत सरकार ने इस रचनात्मक मांग को तुरंत स्वीकार किया और बच्चों के लिए घर बैठे पढ़ाई करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। कोरोना काल में लॉकडाउन लगने के कारण विदेशों में फंसे भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी के लिए वे मजबूत आवाज बने। फिलीपींस में 1500 भारतीय छात्र, जिनमें 200 राजस्थान से भी थे, उन्हें वापस लाने के लिए डॉक्टर सतीश पूनिया ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से गुहार लगाई। केंद्र सरकार ने भी उनकी भावनाओं को समझा और तत्काल वंदे भारत मिशन के तहत छात्रों को स्वदेश वापस लाया गया। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल चलते नजर आ रहे थे। डॉक्टर सतीश पूनिया ने नंगे पांव चलते मजदूरों को अपने हाथों से चरण पादुकाएं पहनाई। बस में जाने वाले मजदूरों के लिए भोजन के पैकेट और पानी की व्यवस्था की। डॉक्टर सतीश पूनिया ने जयपुर से हरिद्वार के लिए अस्थि विसर्जन यात्रा बस चलवाने के लिए भागीरथी प्रयास किया। अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी उनके इस प्रभावी प्रयास का अनुकरण किया। प्रवासी नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कराने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगठन के मुखिया के तौर पर पहल करते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में सेवा ही संगठन अभियान चलाया। तत्परता से आम जन की सेवा की। आमेर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने सहयोग किचन की शुरुआत की और जरूरतमंदों तक भोजन और राशन सामग्री पहुंचाई। डॉक्टर सतीश पूनिया लगातार अस्पतालों का दौरा करते रहे और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए पीपीई किट, मास्क, मेडिकल उपकरण और जहां जरूरत पड़ी वहां एम्बुलेंस जैसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया।
समय समय पर डॉक्टर पूनिया ने कोरोना से लड़ रहे चिकित्सकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और संवाद कायम रखा। कोरोना संक्रमण के दौर में डॉक्टर सतीश पूनिया ने केंद्रीय संगठन, प्रदेश संगठन, जिला मंडल और बूथ स्तर तक वर्चुअल माध्यम से लगातार संपर्क बनाए रखा। स्वयं कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद अपने निवास पर आइसोलेशन की स्थिति में भी वे कार्यकर्ताओं और संगठन के साथ जुड़े रहे। प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर सतीश पूनिया का चयन किया जाना कोई राजनीतिक शून्यता को भरना भर नहीं था। ये काम केंद्रीय संगठन की ओर से बहुत सोच समझकर किया गया था। भाजपा के सदस्यता अभियान का जब इन्हें संयोजक बनाया गया तो डॉक्टर पूनिया ने सदस्यता अभियान में भी कीर्तिमान रचा। संगठन में 4 बार प्रदेश महामंत्री रहे डॉक्टर पूनिया को संगठन के दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में वर्ष 2019 में विजयादशमी पर्व के दिन प्रदेश में पार्टी संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत माता की। शपथ ग्रहण समारोह में अपने संबोधन में डॉक्टर पूनिया ने साफ किया कि जिस मकसद से उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका निर्वहन वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। राजनीति के चरित्र पर उंगलियां उठती होंगी, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं 37 वर्षों का जीवन बहुत लंबा होता है। मित्रों, जिस परिवार ने मुझे संस्कार दिए, जिस संस्था ने मुझे संस्कार दिए, इसलिए मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं दुनिया में राजनीति और राजनीति के व्यक्तियों की चर्चा होती होगी, लेकिन कोई माई का लाल आज तक नहीं हुआ जिसने 37 वर्षों में इस भाई पर और बेटे पर उंगली उठाकर कोई बात करी होगी। अपने इस संकल्प को डॉक्टर पूनिया ने इस 1 वर्ष में अक्षरशः सही साबित किया है। राजस्थान में पार्टी संगठन की जिम्मेदारी मिलने के बाद भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पूनिया एक युवा कार्यकर्ता की ऊर्जा से कार्य करते रहे। वे प्रतिदिन 16-17 घंटे संगठन के कार्यों के प्रति समर्पित होकर इन्हें अंजाम देते हैं। उनके दरवाजे प्रदेश के हर कार्यकर्ता, हर नागरिक के लिए हमेशा खुले रहते हैं। उनकी कार्यक्षमता और संगठन दक्षता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी मिलने के महज 6 महीने में उन्होंने न केवल प्रदेश के सभी 33 जिलों और 7 संभागों का दौरा कर लिया था, बल्कि अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने का काम किया। विधानसभा में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को एक मुखिया के तौर पर उन्होंने न केवल सदन में बल्कि धरातल पर भी मजबूती प्रदान की। सामाजिक सरोकार के मुद्दों को वे एक जननायक की तरह लगातार उठाते रहे और उन्हें जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने में कामयाब रहे। जिस तरीके से आपने राजस्थान की जनता को 2018 के चुनाव में जिन लोक लुभावन बातों के लिए बेचारे भोले भाले किसानों को क्या कहा था, आपके महान राष्ट्रीय नेता ने जालोर की उस सभा में यह कहा था 10 गिनेंगे और राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन कहां गया राजस्थान का वो किसान? जवाब मांगेगा, आपसे जवाब मांगेगा। अगस्त सितंबर में कोरोना काल से जूझ रही जनता पर जब बढ़े हुए बिजली बिलों का भार पड़ा, तब डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में हल्ला बोल आंदोलन शुरू किया गया और सरकार पर बढ़ी हुई दरें वापस लेने का दबाव बना। कोटा के जेके लोन अस्पताल में सरकारी प्रबंधन की विफलता के चलते 100 से अधिक नवजात बच्चे काल के गाल में समा गए। डॉक्टर सतीश पूनिया ने इस मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ और मुखर होकर उठाया और राज्य सरकार को इस प्रकरण में कार्रवाई करने को विवश किया। उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और स्थानीय विधायकों के सहयोग से अस्पताल के लिए 50 लाख रुपए की त्वरित आर्थिक मदद का रास्ता प्रशस्त किया। मैं हमारे जो मौजूदा विधायक हैं उनसे मैंने चर्चा करी और मैं उनको अब उनकी उदारता के लिए धन्यवाद दूंगा। मैंने जब इनसे चर्चा करी कि हम क्या कर सकते हैं, 50 लाख रुपए की तत्काल अपने विधायक कोष से इस अस्पताल की ये बैठ के चर्चा करेंगे प्रशासन से कि इस अस्पताल की दशा को कैसे सुधारा जा सकता है
तो ये तत्काल उसकी व्यवस्था करके इस अस्पताल में कितनी राशि लगेगी और भी किसी तरीके की आवश्यकता होगी तो ये लोग तत्पर हैं। महिला अपराध के मामले में राजस्थान की छवि लगातार बिगड़ रही थी। बारां, सिरोही, बांसवाड़ा और सीकर की घटनाओं को मुद्दा बनाकर भाजपा ने प्रदेश भर में बढ़ते अपराध और लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदेशव्यापी हल्ला बोल अभियान चलाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने अक्टूबर महीने के आरंभ में इस मुद्दे को जन आंदोलन बनाते हुए गिरफ्तारी दी। ये सरकार के दमन की शुरुआत है, लेकिन आंदोलन का भी आगाज है और इस सरकार को जब तक कुर्सी से भागना नहीं पड़े तब तक ये अंजाम होगा। दुष्कर्म पीड़ितों की माताओं बहनों की बददुआएं इस सरकार को लगेगी। पूरे तरीके से इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया ऐसा लगता है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में ओलावृष्टि और टिड्डी दलों के कारण हुए फसल खराबे के मुद्दे को डॉक्टर सतीश पूनिया ने संवेदनशीलता के साथ उठाया। इसके साथ ही उन्होंने प्रभावित जिलों का दौरा कर किसानों से मुलाकात की और केंद्रीय सहायता दिलाने के लिए भी तत्परता से प्रयास किए। जोधपुर के 22 वर्षीय युवा किसान पुखराज डोग्याल की मणकलाव में धरने के दौरान हार्ट अटैक से मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किसान हक में हल्ला बोल अभियान चलाया। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया स्वयं पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और सांत्वना दी। युवा पीढ़ी के सरोकारों के लिए सजग डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की आवाज को बुलंद कर रुकी हुई भर्तियों को जल्द शुरू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने सांभर पक्षी त्रासदी का मुद्दा उठाकर बेजुबानों के संरक्षण की बात पुरजोर ढंग से उठाई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान की ओर से प्रकृति पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर के अक्षरधाम मंदिर परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया शामिल हुए और वृक्ष का पूजन कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। एक ओर डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों पर लगातार हल्ला बोला, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आम जनता तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाकर जनमानस के राजनीतिक विवेक को बल प्रदान किया। स्वयं धरती पुत्र डॉक्टर सतीश पूनिया अन्नदाता के हितों के लिए सदा तत्पर रहते हैं। हाल ही में पास हुए कृषि संशोधन कानून 2020 को लेकर डॉक्टर पूनिया ने किसानों के बीच पहुंचकर केंद्र स्तर पर विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने का काम किया। उन्होंने प्रदेश भर में घूमकर किसानों से संवाद स्थापित किया। एक तरफ जहां दिल्ली में विपक्षी दल ट्रैक्टर को आग लगाकर इस बिल का विरोध कर रहे थे, वहीं प्रदेश में किसान उन्नति के प्रतीक ट्रैक्टर की पूजा करके डॉक्टर सतीश पूनिया ने कृषि कानून के बारे में किसानों को जागरूक किया। केंद्र सरकार ने जब नागरिकता संशोधन कानून बनाकर वंचित शरणार्थियों को उनका हक प्रदान करने का रास्ता साफ किया, तब भी विपक्ष ने इस कानून के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया। उस वक्त डॉक्टर पूनिया ने दृढ़ता के साथ कहा था कि राज्यों को सीएए लागू करना ही होगा। जिस देश में नरेंद्र मोदी जी जैसा, अमित शाह जी जैसा मजबूत नेतृत्व होगा, कोई इन विस्थापितों का बाल बाका नहीं कर सकता। इनको नागरिकता मिलेगी और इज्जत और सम्मान के साथ हिंदुस्तान में ये जीवन जिएंगे। उन्होंने स्वयं कानून से लाभान्वित लोगों को नागरिकता पत्रक बांटकर इस कानून का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद डॉक्टर सतीश पूनिया जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं ने इसे एक राष्ट्र एक संविधान की भावना से जोड़कर अवाम में राष्ट्रीय गौरव के भाव का संचार किया। राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय के बहुप्रतीक्षित फैसले का डॉक्टर पूनिया ने खुले मन से स्वागत किया। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना हो या फिर प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान, डॉक्टर सतीश पूनिया ने न सिर्फ योजनाओं और अभियानों को सरलता और संपूर्णता के साथ जन भावना से जोड़ा, बल्कि खुद भी अभियानों में तत्परता के साथ शामिल हुए।
संगठन के समर्पित कार्यकर्ता होने के साथ साथ डॉक्टर सतीश पूनिया बेहतरीन जनप्रतिनिधि भी हैं। आम कार्यकर्ता के बीच भाई साहब के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर पूनिया को विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के आधार पर फेम इंडिया एशिया पोस्ट 2020 के सर्वे में देश के सर्वश्रेष्ठ 50 विधायकों में चुना गया। राजस्थान से चुने गए वे एकमात्र विधायक थे। डॉक्टर सतीश पूनिया का संगठन के प्रति समर्पण और उच्च नैतिक आदर्श उन्हें सदा प्रेरित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दूरदर्शी सोच को आत्मसात करते हुए उन्होंने पार्टी के प्रति समर्पण को ही अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता रखा और संगठन को लगातार मजबूती दे रहे हैं। भारतीय गौरव से वे विदेशी धरती पर भी आपूरित नजर आते हैं। लंदन प्रवास के दौरान अंबेडकर संग्रहालय का दौरा हो या बापू की प्रतिमा को नमन करते हुए तस्वीरें, डॉक्टर पूनिया स्वदेश के आत्मगौरव पर सदा निसार रहे हैं। देश के राजनीतिक पटल के पुरोधा पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत ने कभी राजस्थान के राजगढ़ में उपचुनाव की एक रैली को संबोधित करते हुए डॉक्टर सतीश पूनिया की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा था कि जो आज पूनिया का साथ देगा वो आगे फायदे में रहेगा। कि सतीश पूनिया क्यों खड़े हुए? मैंने साफ तौर से उनको जवाब दिया कि सतीश पूनिया को मैंने खड़ा किया है और मैंने इनको जिताने की जिम्मेदारी। साले आपस के मतभेद भूल जाओ। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत का एक समर्पित कार्यकर्ता के प्रति ये गहरा स्नेह और विश्वास था। आज प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वही समर्पित कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है कि मेरी आखिरी सांस तक मैं संगठन के लिए समर्पित रहूंगा।